तो बेटा कल हमने क्या स्टार्ट किया था, अपना सर्कल स्टार्ट किया था। कल कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, एक बार जरा मैं तुमसे दोबारा पूछ लूँ, फटाफट से मुझे बताना टेंजेंट क्या होती है। A line which touches the circle externally at one point is called tangent। अच्छा, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। वेरी गुड। अच्छा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे कितनी खींच सकते हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है भाई। और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, कहां पर? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बातें सबको याद है, अच्छे से याद है। अगर मैं इनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप मेरी बेइज्जती तो नहीं कराओगे? पक्का? चलो चेक करते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है लगता है मुझे। इसका आंसर पता है कौन देगा? दीपांशु। दीपांशु, ये एक टेंजेंट है, ठीक है भाई। ये क्या है? एक टेंजेंट। और ये है इसका सेंटर O, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। दीपांशु, मैंने बोला ये जो एंगल है ये 2x है, ये एंगल क्या है? 2x। अब वेरी वेरी टफ क्वेश्चन आ रहा है दीपांशु के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी? 45। कैसे होगी 45? 45 का डबल 90 डिग्री होता है। वेरी गुड, आप समझ गए बेटा। आपको पता है, मुझे एक बात का जवाब दो। देखो ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आएंगे। एंगल OAQ कितना होगा बताओ ना? 90। रीजन क्या लिखोगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो। अब OAQ 90 है, OA की वैल्यू कितनी है? 2x 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। टफ था भाई ये कोई? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर में कर दोगे पक्का? अगला बताना एक बार भाई। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है P, इससे एक टेंजेंट है PA और PB। अब मुझे बात का जवाब देना, अगर PA की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो PB की लेंथ क्या होगी? क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ गए? अब अगर PA 10 है और मैं बोल दूं PB 2x है तो x की वैल्यू क्या होगी? समझ गए? 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो देखते क्वेश्चन कर देना, कभी सोचने में पड़ जाना कि होगा क्या। क्योंकि अगर तुमने इस क्वेश्चन में सोचा ना तो बड़ा फिर तुम्हारा सोचना बेकार है, इसका मतलब। अगला ओके भैया। अच्छा, कल एक थ्योरम और पढ़ी थी क्या? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर एट द सेंटर। पढ़ा था? तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? x क्या होगा? कैसे होगा 120? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? 180। कल पढ़ा था, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। लिखेंगे सिंस x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 60 दैट इज 120। समझ गए? अच्छा यार, एक थ्योरम कल और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? अगर ये टेंजेंट्स है, ये सेंटर है, तो हमने पढ़ा था लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सेंटर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एज वेल एज एंगल एट द सेंटर। ये पढ़ा था कल। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो फिर। ये P, ये A, ये B। चलो अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये है, अगर ये वाला एंगल 70 है, समझ गए? ये वाला एंगल 70 है, सबको दिख रहा है? मुझे निकालना क्या है? फाइंड एंगल APB। समझ गए? एंगल AOP कितना है? 70। तो बताओ एंगल APB कितना होगा? कितना होगा? 40 डिग्री। कैसे आया बेटा? हाँ बेटा, ये 70 है
तो ये भी कितना होगा 70। थ्योरम पढ़ी थी कि ये लाइन क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है, पढ़ा था बेटा। ये 70 तो ये भी 70, तो ये पूरा कितना हो गया 140। 140 ये प्लस ये कितना होता है 180, तो 140 प्लस 40 कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर में आएंगे, डायरेक्ट ही करने हैं बेटा। बात समझ में आ गई? और देखो हाँ, अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, और तुम्हें पता है मैं किससे पूछूंगा? मेरे को दीपांशु से ही ज़्यादा पूछने का मन करता है, पता नहीं क्यों। क्यों सर, ये क्या मतलब है? मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि तू इंटेलिजेंट है भाई। चलो देखो, सब अपना अपना सॉल्व करें, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? ये P है, ये A है, ये B है, ये O है, ठीक है? मैंने आपको बोला भैया ये 2x, ये 4x, देन फाइंड x। ये 2x है, ये 4x है, देन फाइंड x। आपने x की वैल्यू निकालनी है। हाँ यार, मैंने इसमें बोला था फाइंड x, किस किस बच्चे का हो गया? अरे वेरी गुड। दिव्यांश आंसर क्या है? क्या सबका 30 आंसर आया है? बेटा 30। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, निराश होते तो नहीं आओगे? पक्का कर दोगे फुल पावर? अच्छा, क्यों 30 आया? आपको पता है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होता है 180। 2x प्लस 4x कितना हो गया 180। 6x कितना हो गया 180। x कितना आ गया 180/6 यानी 30। समझ में आया बेटा? पक्का आ गया सबको? अच्छे से आ गया? एक और। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 180 कहाँ से आया? 180 कहाँ से आया बेटा? ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होता है। ये थ्योरम होती है, कल पढ़ाई थी मैंने, ठीक है? कल आप आए थे लेकिन आकर भी नहीं आए थे। चलो OAP, अब सुनो। अच्छा, ये क्या है? 3 है, ये 90 है, ये क्या है 4 है। क्या आप OP निकाल सकते हो? कैसे लगेगी बेटा? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यों लगेगी? क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये 90 होता है, तो ये हाइपो हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे OP की स्क्वायर इक्वल्स टू होगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब OP कितना है मुझे नहीं पता, OA कितना है मेरे पास 3 की स्क्वायर, AP कितना है मेरे पास 4 की स्क्वायर। 9 प्लस 16 25। OP कितना आ गया? OP कितना आ गया 5 आ गया। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई फुल पावर? चलो ठीक है। तो OP की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5 आ गई। चलो आगे चलते हैं, बोलना नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर कर सकते हो। अब एक काम करो, 10.2 खोलो और पहला क्वेश्चन पढ़ो। 10.2 खोलो और पहला क्वेश्चन पढ़ो। भाई सब अपनी अपनी बुक लेकर आया करो यार। 10.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक बुक मुझे दे दो। हाँ, पढ़ लिया? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। एक पॉइंट है Q, इससे मैंने क्या खींची? एक टेंजेंट खींची। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अब आगे चलते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और इस Q का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 25। ये सेंटर है O। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, मुझे क्या निकालनी है? इस सर्कल की रेडियस। क्या निकाल सकते हो? कैसे निकलेगी बेटा? पाइथागोरस। बताओ कितनी आएगी? लगाओ। 7 आएगी सर। पक्का? चलो चेक करते हैं भाई। यहाँ ये 90 है तो क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ कितना है 25 का स्क्वायर, OP कितना है मुझे नहीं पता, PQ कितना है 24। ये हो जाएगा 625
24 का स्क्वायर कितना होता है यार 576, ये इधर आके माइनस 625 माइनस 576 49। ओपी कितना आ गया स्क्वायर रूट 49, ओपी कितना आ गया 7। बात समझ में आई बेटा? पक्का आ गई सबको? तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी 7। पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सेकंड। ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या कहता है बेटा? यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट आगे पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट अगला दे रखा है आपको, फिगर भी गिवन है, ये गिवन है। ये O है, चलो O P Q, ये कितना है T है। चलो मुझे गिवन है ये वाला एंगल कितना है 110। अब आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 10.11 TP and TQ are the two tangents to a circle with center O. If angle POQ is 110 then angle PTQ, मुझे क्या निकालना है? PTQ निकालना है। भाई ये 110 है तो ये कितना होगा? कैसे होगा? क्योंकि इनका सम कितना होता है 180। नेक्स्ट आगे अगला बढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। क्या बोला है? इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80। चलो इसका मतलब पता क्या है? एक टेंजेंट है PA, एक है PB। PA है, एक क्या है PB। दो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 80 डिग्री। देन फाइंड द एंगल POA। O क्या है? सेंटर। भाई मुझे ये एंगल निकालना, कोई बोलेगा नहीं, समझ गए? मुझे क्या निकालना है? POA। किस किस को आता है बेटा? हाथ खड़े करना। ओके भाई ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, आपको निकालना कौन सा है? POA निकालना है। समझ गए भाई? चल त्रिशा बता। एंगल AOB और एंगल A, हाँ चलो बना ले, कोई दिक्कत नहीं, बच्ची बोल रही है तो मान लेते। चलो एंगल AOB और APB, हाँ 180 होगा। एंगल AOB कितना आ गया? 100 आ गया। और आपको पता है ये जो लाइन होती है वो इस वाले एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट। बताया था। ये पूरा 100 आया तो ये कितना आ गया? 50। बात समझ में आ गई? एक तरीका तो ये। अब हाँ एक बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये 80 है, हमने सीखा था ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। ये 80 तो ये आधा कितना हो गया? 40। भाई ये 40 हो गया, ये कितना हो गया? 90। तो ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना आएगा? ये भी 50 आएगा। बात समझ में आ गई? मतलब दिस प्लस दिस, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO कितना होगा? 180 होगा। एंगल 1 हमें नहीं पता। एंगल OAP कितना है? 90। एंगल APO कितना है? 40 इज इक्वल टू 180। ये इधर जाके माइनस होगा। एंगल 1 कितना आ गया? 50। मुझे तो एंगल POA कितना आ गया? 50। समझ गए बेटा? नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन 4। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। चलो ये पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या कह रहा है? आ गया? प्रूव दैट क्या थी? टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। ये मुझे प्रूव करना है। चलो देखो भाई
क्वेश्चन फोर्थ, क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, एक डायमीटर है, इसके एंड्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, समझ गए। मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये सबको समझ में आया क्वेश्चन? चलो अच्छा, बचपन में एक बात पढ़ी है, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। या सेम साइड के एंगल का सम कितना हो, 180 हो, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। सबको ये वाली बात पता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ऐसे करके अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाले एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। या इन दोनों का सम 180 हो या इन दोनों का सम 180 हो, तब भी लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। सबने पढ़ रखा है ये चीज़? इधर आ जाओ बेटा भाई, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अच्छा, मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे दिया AB, इसका नाम दे दिया PQ, और इसका सेंटर ले लिया O, और इस पॉइंट को ले लिया M, इसको ले लिया N। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड्स पे क्या की गई हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। अब सुनना ध्यान से, गिवन क्या है लिख लेना, PQ एंड AB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, और एंड MN इज द डायमीटर। MN क्या है, डायमीटर, ये मुझे गिवन है। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है क्या, PQ जो है पैरेलल है किसके, AB के, ये मुझे प्रूफ करना है। PQ इज पैरेलल टू AB, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो नाउ सॉल्यूशन। अब ना मुझे एक बात का जवाब दो, एंगल OMQ कितना होगा, क्यों होगा, रेडियस क्या होती है, इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बात समझ में आ गई? सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ONA 90 डिग्री, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कोई डाउट बेटा किसी को? अब मेरी बात सुनो यार, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है भाई। तो देखो ये ऑल्टरनेट एंगल है, अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AB, क्यों, लिखेंगे बेटा, सिंस इफ भाई यार, देयरफॉर एंगल OMQ इक्वल्स टू ONA, हो गया। तो इफ alternate interior angles are equal, then lines are parallel। तो उस केस में लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, therefore क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल AB, हैंस प्रूफ। यही तो प्रूव करना था कि PQ किसके पैरेलल है, AB के। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? नेक्स्ट पढ़ो, इससे पहले नोट करना तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन 5 क्या कहता है यार, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या था, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। चलो, ये एक सर्कल है, इस पे क्या डाला गया है, एक टेंजेंट है, सर्कल है, ये इसकी एक टेंजेंट, इस पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो मुझे प्रूफ करना है ये किससे पास होता है, सेंटर से। मुझे क्या प्रूफ करना है, ये किससे पास हो रहा है, सेंटर से। सपोज करो ये पॉइंट है O
तो मुझे प्रूव करना है कि जो O है वो क्या है, एक सेंटर। ठीक है। देखो क्वेश्चन अजीब लग रहा है आपको, अब आसान लगेगा। चलो, ये हमने पढ़ा है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना भाई, ये हम सबने पढ़ रखा है। अपने इसने क्या बोला है कि अगर मैं टेंजेंट पे उल्टा पूछ लिया, टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर खींचूं, ये तो हमने प्रूव कर दिया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब पता है क्या प्रूव करना है कि जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींचा है, कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो किससे पास होगा, सेंटर से, मतलब उससे क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। अब उल्टा प्रूव करना है बेसिकली, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोबारा बता रहा हूं भाई, एक टेंजेंट है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या खींचा है हमने, परपेंडिकुलर। अब मुझे प्रूव करना है ये जो परपेंडिकुलर है ये किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। मतलब सपोज करो हमें क्या प्रूव करना है, ओ क्या है, सेंटर। बात समझ में आ गई? चलो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले गिवन क्या है, अ सर्कल विद, एक मिनट कोई नोट नहीं करेगा, अ सर्कल विद सेंटर O and AB is a tangent and its point of contact is M। समझ गए? बात समझ में आ गई? टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है कि O is a center, है ना। अगर O सेंटर हो जाएगा तो इसका मतलब जब परपेंडिकुलर वो किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। एक बात और लिखनी है बेटा, एंड इसमें बेटा एक चीज और लिखनी है, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन है, ये भी तो गिवन है, परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। अब स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं यार। मुझे क्या प्रूव करना है कि O सेंटर है सर्कल का। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो O है वो सेंटर नहीं है, मान लिया। अगर O सेंटर नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो सर्कल का सेंटर है। तो मैंने सपोज करो एक पॉइंट ले लिया O डैश, और मैंने मान लिया ये सेंटर सर्कल का क्या है, सेंटर। बात समझ में आ गई? मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया O डैश, और मैंने मान लिया कि ये सर्कल का सेंटर है। सॉल्यूशन, सपोज O dash be a point other than O in circle and consider it as a center। Suppose let's take O dash be a point other than O in circle and consider it as a center। बात समझ में आ गई? अब स्टॉप राइटिंग। अगर O डैश एंड ज्वाइन O डैश M, और भैया मैंने O डैश M को ज्वाइन कर दिया, समझ गए? अब एक बात पूछूं, अगर O डैश सेंटर है तो O डैश M क्या रेडियस होगी, है ना भाई। अगर O डैश M रेडियस है और AB क्या है, टेंजेंट। एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना भाई। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल O डैश MB इक्वल्स टू 90। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कोई डाउट किसी को? पक्का। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है कि जो OM है AB भी परपेंडिकुलर है, ये तो गिवन है। अब जो चीज गिवन है वो तो कभी गलत हो नहीं सकती, तो इसका मतलब एंड OMB इक्वल्स टू 90। क्यों? क्योंकि गिवन है, ठीक है। अब एक चीज फिगर में ध्यान देना, एक बार OMB को देखो, एक बार O डैश MB को देखो, दिख रहे हैं? अच्छा, ये वाली बात भी सच है, क्योंकि अगर O डैश M रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली बात तो कोई झूठ कर ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन में गिवन है, दहेज में आई है। बात समझ में आ गई? तो अब दिक्कत क्या है, ना ये गलत ना ये गलत, दोनों बातें गलत नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने ना एक पॉइंट लिया था O डैश जो O से अलग था, क्योंकि अभी हमने सोचा है कि O सेंटर नहीं है। हमने क्या सोचा है, O सेंटर नहीं है, तो भैया अगर O सेंटर नहीं होगा तो सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा, तो भैया मैंने वो ले लिया O डैश पे। अब O डैश पे मैंने सेंटर ले लिया। अगर O डैश सेंटर है तो ये बात भी सही है,
और ये तो गिवन है, ये तो सही होगी होगी, तो बातें दोनों गलत नहीं है। तो अब ना मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिससे दोनों बातें क्या हो जाए, सच हो जाए। मतलब वो कहानी सुनी है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब दोनों बातें सही होनी चाहिए। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो ये दोनों बातें सच कब होंगी? वेरी गुड, ये दोनों बातें तभी सच हो सकती है कब, जब ओ डैश और ओ क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, सेम पॉइंट होंगे। बात समझ में आ गई? ये तभी ट्रू हो सकता है अगर ओ डैश और ओ सेम पॉइंट हो जाए, तो ये भी सच है, ओ डैश एम बी भी 90 होगा, सेम पॉइंट है, और ओ एम बी भी 90 होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, इट इज ओनली पॉसिबल it is only possible when O dash and O are coincide। जब O डैश और O क्या करेंगे बेटा, कोइंसाइड करेंगे। जब O डैश और O कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब एक ही पॉइंट है, तो अगर O डैश सेंटर है तो O भी तो क्या हो गया, सेंटर। तो देयरफॉर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर O सर्कल का सेंटर है तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो किससे पास हो रहा है, सेंटर से, है ना भाई। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पासिंग थ्रू सेंटर, हैंस प्रूव्ड। समझ गए क्वेश्चन? अब इसे नोट कर लो, कुछ न कुछ पूछना है इसमें कोई बात, सारी बातें सबको समझ में आ गई कैसे करना है एग्जाम में। चलो करो नोट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला है, एक पॉइंट है ए जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5। समझ गए भाई, ये डिस्टेंस कितना है, 5। अच्छा एक बार इसकी पढ़ के आप लोग पहले फिगर बनाओ, पहले आप लोग बनाओ। देखो भाई क्या था, सुनो क्या बोला था। अब जिनकी बन गई वो मैच कर लो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, इससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इज 4। भाई ये कितनी है, 4। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे क्या निकालनी है, इस सर्कल की रेडियस। ये कितना है, 5। ये निकल जाएगा बेटा, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस। ये एंगल कितने का होगा, 90 का। इसका नाम दे दो ओ ए पी दे दो, पाइथागोरस लग जाएगी। कैसे लगेगी, ओ ए की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी की होल स्क्वायर प्लस पी ए की होल स्क्वायर। अब ओ ए कितना है, 5 स्क्वायर, ओ पी कितना है, आर, पी ए कितना है, 4। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसकी फिगर बनाओ। देखो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्या बोला इसने, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। 2 सर्कल है, एक की रेडियस कितनी है, 5 और एक की रेडियस कितनी है, 3। चलो भाई कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो अगर मैं कहूं एक सर्कल ये है और एक ये, बात समझ में आ गई? ये दोनों तुम्हारे क्या हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ये तुम्हारा सेंटर है O। चलो क्या बोला है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस क्या है, 3। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब इस बात का मतलब क्या है, बड़े वाले सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ निकालो जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है। समझ गए, जरा जरा टच में
ठीक है भाई। तो बड़े वाले सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ निकालो जो छोटे वाले सर्कल को जरा जरा टच में करती है, लाइक दिस। एक छू के निकल गई, उसको छेड़ के निकल गई, ठीक है भाई। और ढूंढता रहा कौन था। चलो अब जो बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है 5। जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 3। अब मेरी बात सुनना, मुझे लेंथ किसकी निकालनी है, इस कॉर्ड की। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। चलो अब इसका नाम करते हैं, ये A है, ये B है, इसे ले लेते हैं P, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। चलो समझ गए भाई। जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 है, तो इस हिसाब से तो OA 5 होनी चाहिए, है ना भाई। और अगर छोटा वाला सर्कल की रेडियस 3 है तो इस हिसाब से तो OP 3 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात बता दो, ये जो एंगल OPA है ये कितना होगा, क्यों होगा 90? अरे वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है और ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 का। समझ गए। अब अगर ये एंगल 90 है तो भैया यहाँ पे तो लग जाएगी पाइथागोरस लग गई तो उससे क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। जितना AP आएगा उतना क्या होगा, PB होगा। तो देखो भाई सब कुछ लिख लेना बेटा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP, किसमें, OAP में क्या करेंगे, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब OA कितना है 5, OP कितना है 3 प्लस AP स्क्वायर। यहां पे लिख देना बेटा क्या, सिंस OP परपेंडिकुलर AB। क्यों, यहां पे रीजन क्या लिखोगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे लिखना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद ये कितना हो गया 25, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा AP स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो गया 16 AP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। समझ गए। तो अगर AP 4 है तो सिमिलरली PB भी कितना होगा 4। सिमिलरली PB इक्वल्स टू 4, ये भी 4 ये भी 4, तो देयरफॉर जो AB है वो कितना हो गया 4 प्लस 4 8। बात समझ में आ गई पक्का, अच्छे से 8 सेंटीमीटर। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख देना लेट O बी द सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे A बी द कॉर्ड, वो सब लिख लोगे ना एग्जाम में, नरेशन थोड़ी बहुत। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो बेटा आज हमने ना 7 तक किए हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुमने ये पहले 7 क्वेश्चन दोबारा करने हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।